हाय ऑल, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे कॉटलिन ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉटलिन में बेसिकली ऑपरेटर्स होते हैं अरिथमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट, यूनिरी एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर्स की कुछ ना बेसिक मैं बताता हूं आपको विथ एग्जांपल। तो सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो चलिए पहले मैं इस कोड को रन कर लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं इस ऑपरेटर के बारे में। तो बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। मैथमेटिकल मतलब क्या, वही प्लस माइनस वाला, यानी कि क्या डिफाइन करेगा, प्लस को माइनस को डिवाइड, मल्टीप्लाई और मॉड्यूलस को डिफाइन करेगा। अब इनमें ये तो खैर बेसिक ऑपरेशन आपको मालूम होंगे। एक्स प्लस वाई यानी कि दोनों के वैल्यू इन द सेम वे, अगर एक्स और वाई यानी कि 40 20 इनको हम ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो वही हमारे इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट में वही है कि मैंने एक्स को प्लस कर दिया, यहाँ माइनस, डिवाइड और वही करके उसे प्रिंट कर दिया। तो ये यहाँ तक तो सेम वैल्यूज, यानी कि वही प्लस 60 माइनस किया तो 20, डिवाइड करूंगा तो 2 और मल्टीप्लाई किया तो सेम वे 800 जो वैल्यू यानी वही आएगी। अब इसमें डिफरेंट क्या है, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर बाकियों से जो अलग थोड़ा सा है। अब मॉड्यूलस का मतलब होता क्या है, ये डिवीजन के रिमाइंडर को ना रिटर्न करता है। मतलब जैसे मैंने 40 को 20 से डिवाइड किया तो ये तो परफेक्टली डिविजिबल है, तो इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो फिर इसने क्या जीरो रिटर्न किया। सेम अगर मैं 40 की जगह पे 41 कर देता हूँ अगर, तो फिर ये क्या ना, तो अगेन उससे कुछ रिमाइंडर रिटर्न करना है तो वो क्या करेगा, तो मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। वैसे तो 1 करना चाहिए, पर ये देखिए आगे ना 1, तो इसका रिमाइंडर कि 20 को मैं डिवाइड करूंगा 20 इंटू अगर 2 करता हूं तो ये 40 बचा 1, तो 1 इसका रिमाइंडर है, तो सेम वे वो 1 यहाँ पर आ गया। मॉड्यूलस के अंदर वही कर दे। अब इनका यूज क्या है, अब बेसिकली मॉड्यूलस का यूज तो हम अगर किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन में रिमाइंडर चाहिए कुछ इफ एल्स कंडीशन के अंदर या कोई भी कंडीशन के अंदर, तो बेसिकली वहां काम आता है। बाकी तो बेसिक ऑपरेशन है जो कॉर्ड ऑपरेशन का यूज करना है और कहीं यूज करना, उसके लिए हम यूज करेंगे। तो इसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर, तो उसको हम उसके बारे में बात करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली जो है ना एक्स और वाई यानी कि जो हम वेरिएबल्स ले रहे हैं तो उनका क्या रिलेशन है, वो ग्रेटर है, वो लेस है, यानी कि बड़ा ऑपरेटर है उसकी वैल्यू उससे कम है कंपैरिजन के अंदर, तो वो उसको डिफाइन करेगा। तो अगर मैं इसको देखूं, अगर इस ऑपरेशन को, तो बेसिकली हमारे पास इसके कुछ मेजर जो है नॉर्मली जो आम यूज में आता है वो होगा ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन। तो उसका मतलब क्या, मैं 1 to 1 समझाता हूं आपको। तो इसका इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यानी एक्स वाई की वैल्यू से बड़ी है, तो ये उसको डिफाइन करता है। अब ये क्या, ये इटसेल्फ एक एक्सप्रेशन है। अब मान लो अगर मैं कोई इफ कंडीशन लगाती हूं, मुझे वैल्यूज को कंपेयर करना, चेक करना कि वैल्यू किसी ग्रेटर आ रही है, लेस आ रही है, जो भी ना उसके हिसाब से जो ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो मैं उसमें वहां पे उसका यूज करूंगा। कैसे, एक्स ग्रेटर देन वाई मतलब क्या है कि 40 और 20 को मैं कंपेयर कर रहा हूं यहाँ पे, यानी कि 40 इज ग्रेटर देन वाई। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो हाँ 40 तो ग्रेटर देन वाई है, यानी कि स्टूडेंट ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये रिटर्न करेगा फिर यहाँ पे ट्रू। सेम वे लेस देन की स्टेटमेंट, अभी लेस तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, तो ये यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ, एक सेकेंड, अब ये वैल्यू इसको रिटर्न करेगा। अब ये आ गया ना ट्रू और फॉल्स, जैसे मैं बोल रहा था। अब इसका मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या तो उससे बड़ा हो या उसके बराबर हो, यानी कि 40 इज ग्रेटर देन वाई और नॉट, और ग्रेटर नहीं तो क्या वो इक्वल है कि नहीं। अब अगर इस एक्सप्रेशन में क्या होता है, जैसे कि मैं इसको 20 दोनों को कर देता हूं, तो यहाँ पर 20 और 20 कर दिया मैंने। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या हो गया कि एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल है, पर यहाँ पे क्या हम ग्रेटर और लेस को चेक करें, तो ना तो ग्रेटर ना तो लेस है, पर यहाँ पे जब हम चेक करते हैं हमें इक्वल टू भी चेक करें उसको, या तो ग्रेटर हो या वो इक्वल हो, तो हम उसको चेक करें। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये आ गया ना, दोनों फॉल्स आ गए। तो अभी हम देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू है इक्वल, पर ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगी क्योंकि ना तो वो ग्रेटर है ना तो वो लेस है, लेकिन है तो इक्वल, तो इस स्टेटमेंट को फुलफिल करती है वो। सेम वे यहाँ पे क्या होता है, लेस के ऊपर होता है, वो लेस है या इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल आ रही है तो ये ट्रू हो गया। अब वापस अगर 40 कर दूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो लेस की कैटेगरी में नहीं आ रहा, वो तो बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू थोड़ी है वैसे। अब ये क्या है, इक्वल्स टू, ये सिर्फ तब काम करेगा जब इसकी वैल्यू बराबर होती है, जैसे कि अभी वाले केस में तो वो ट्रू आ रहा है, जैसे कि अभी आ रहा है ट्रू। अब ये नॉट इक्वल टू स्टेटमेंट। अब वापस 40 करता हूँ, बचे हुए उनको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, अब वापस हो गया। अब ये क्या, लेस देन इक्वल्स टू, अब अभी भी इक्वल तो आ रहा है वो, तो इसलिए वो ट्रू हो गया, अदरवाइज ये ट्रू नहीं आता। आई एम सॉरी, इक्वल नहीं है वो लेस से इसलिए हो रहा है, वो इक्वल्स तो पहले था, वो 20 जब दोनों बराबर थे, सॉरी। अब यहाँ पे इक्वल स्टेटमेंट बराबर तो नहीं था, अभी हो गया फॉल्स, इक्वल अभी ट्रू था क्योंकि वो 20 था इसलिए। अब ये बचा नॉट इक्वल्स टू। अब इसमें क्या है, मान लो हमें कब कुछ ऐसा कंपैरिजन करना होता है, हमें कुछ ऐसा परफॉर्म करना है कि वो जब इक्वल नहीं हो तो ये कंडीशन परफॉर्म हो, जैसे इफ एल्स अगर हमारी कंडीशन अगर हो तो उस केस में यूज करते हैं इसको। नॉट इक्वल्स टू मतलब अब इक्वल तो नहीं है, 40 20 इक्वल तो नहीं हो सकते, तो वैसे ही हो गया, तो इसलिए हो गया ये ट्रू, क्योंकि इक्वल तो नहीं है वो, इसलिए ट्रू हो गया। अब ये हो गया रिलेशन ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं इसको रन भी कर लेता हूं हाथों हाथ। असाइनमेंट ऑपरेटर का बेसिक मतलब क्या होता है, ये वैल्यूज को असाइन के लिए काम होता है। मतलब उसमें यानी कि जो हमारे पास जो हमने वेरिएबल लिया है उसकी में वैल्यू को हम या तो डिफॉल्ट वैल्यूज को हम ऐड करें, मतलब डिफॉल्ट वैल्यूज को असाइन करें या डिफॉल्ट वैल्यू दें उसको, या फिर हम उसे मॉडिफाई करें वैल्यू, तो उसके लिए हम यूज करते हैं उसको। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू 40, हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी, उसके लिए हमने क्या किया, असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज किया, यानी कि वैल्यूज को वैल्यूज को असाइन कर दी उसके लिए। अब सेम वाई की भी वैल्यू हमने करी और वही मैंने सिंपल ऑपरेशन किया, एक्स इज इक्वल टू क्या है उसकी वैल्यू, वो उसको एज अ स्टेटमेंट के लिए लिखने के लिए मैंने उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू
और x और y इक्वल्स टू ये आ गया वो चीज। अब ये तो हमने इसको कर दिया डिफाइन। अब हम और क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर से। अब ये प्लस ये आ रहा है 5। अब इसका मतलब क्या है, अब x की वैल्यू थी हमारी 40, तो हमारे पास एक तरीका क्या है लिखने का, अगर मुझे +5 करना है तो, यानी कि x में मुझे +5 करना है, यानी कि 40 +5 करना है, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा। दो तरीके हैं, पहला तो मैं क्या करूंगा x इज इक्वल्स टू x + 5 करूंगा, यानी कि 40 + 5 x + 5 हो गया वो चीज। अब दूसरा तरीका क्या है, प्लस इक्वल्स टू, तो ये भी वो सेम चीज करेगा, वो x + 5 करेगा, पर ये क्या हमारा स्पेस बचा देगा, थोड़ा सा हमें एक दो वैल्यू में कम लिखनी पड़ती है, उसके लिए हम यूज करेंगे। तो ये आ गया x + 5 आ गया, तो ये आ गया ना 45। सेम वे माइनस के लिए भी सेम है, वो x इज इक्वल्स टू x - 5, उसको लिखने का ये दूसरा तरीका है। अब अगला स्टेटमेंट क्या है इसका, मल्टीप्लाई। सेम मल्टीप्लाई डिवाइड भी है कि x इज इक्वल्स टू x × 5 और x इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाई 5, ये उसके लिए लिखने का शॉर्ट फॉर्म है ये। अब मॉडुलस, अगेन मॉडुलस में भी सेम चीज वही है, उसको मॉडुलस हम निकालना उसका, तो उसके लिए वो सेम वे। अब नेक्स्ट हमारा यूनिरी ऑपरेटर, अब उसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। अब यूनिरी का मतलब क्या होता है, यूनिरी इज बेसिकली एक साइड को डिफाइन करता है ऑपरेंड की, मतलब ऑपरेंड का मतलब कि यही हो गया कि है ना, एक सेकंड से थोड़ा सा, अब ऑपरेंड की एक साइड डिफाइन करना। अब साइड का मतलब क्या होता है, कौन सी साइड, मतलब मैं क्या कौन सी साइड बोलना चाह रहा हूं। अब जब हम एक ओरिजिन समझते हैं नंबर्स को, तो नंबर्स दो फॉर्म में होंगे, प्लस और माइनस की फॉर्म में। अगर हम 0 को एज अ बेस लेते हैं या फिर मीडियम में लेते हैं उसको, तो उसके लेफ्ट और राइट में हमारे पास वैल्यू आएंगी। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास मान लो वैल्यूज हैं, से -2, -1, फिर आ गया 0, फिर 1 और फिर आ गया 2। अब ये क्या है, अब ये एक सेट ऑफ वैल्यूज है मेरे पास। अब इसका बीच में क्या है, ये है 0। अब इसका लेफ्ट साइड ये रहा और राइट साइड ये रहा। लेफ्ट साइड का मतलब -1 -2 की लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन। अब ये क्या है, आगे इनफाइनाइट तक है, -2 -3 -4 इनफाइनाइट तक। सेम वे पॉजिटिव वैल्यूज भी मेरे पास, वो भी इनफाइनाइट तक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये दो साइड्स होंगी उसकी, लेफ्ट साइड राइट साइड, माइनस साइड पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम यूनिरी ऑपरेटर यूज करते हैं, यूनिरी ऑपरेटर उसको बताने के लिए। सेम वे यूनिरी प्लस होता है वो, तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, यूनिरी प्लस मतलब अगर जब हम 40 ले रहे हैं तो उसका वो 40 कौन सा है, माइनस है कि प्लस है, उसको डिफाइन कर रही है। प्लस x मतलब उसका जो प्लस वाला साइड है वो डिफाइन कर रहा है। सेम है माइनस की माइनस वाला साइड, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड की डिफाइन कर रहा है उसकी। अब ये प्लस x का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमने पहले एक्सप्रेशन लिया था x + 5 करने के लिए, x = x + 5 करने के लिए। तो सेम वे अगर मुझे +1 करना है तो मैं क्या करूंगा, तो +1 के लिए मुझे +1 जो वर्ड है उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्लस लिख दूंगा, ऑटोमेटिकली वो 1 को प्लस कर देगा उसके अंदर। यानी कि अब इस ऑपरेशन का, इस एक्सप्रेशन का दूसरा मतलब क्या होगा, x इज इक्वल्स टू x + 1, तो उसको डिफाइन करने का ये दूसरा तरीका हो गया। ये हो गया प्लस, तो हमने यहाँ +1 कर दिया। 40 था तो ये 41 हो गया। मैंने रन नहीं किया इसको, एक से मैंने इसको रन नहीं किया है, एक सेकेंड, इसको मैं करता हूँ कमेंट। ये हो गया। अब ये दिखा रहा है इसको, प्लस और माइनस वैल्यू दिखा दी इसकी, प्लस साइड माइनस साइड क्या है इसकी, वो आ गई यहाँ पे हमारी। अब बचा +1 वाला जो कि 40 था, 40 + 1 हो गया, और ये आ गया -1। अब यहाँ पे हमारे प्लस करते हैं 41 हो चुका है ऑलरेडी, तो उसमें से हम एक माइनस करेंगे तो वो 40 आएगा। और फिर भी कंफ्यूजन है तो उसकी वैल्यू पे वापस डिफाइन करता हूँ, x = 40 कर देता हूँ यहाँ पे मैं, दोबारा रन करा तो 39 दिखाई देगा। आ गया 39। यहाँ पे मैंने इसकी वायरलेस, यहाँ पे मैंने वापस वैल्यू 40 कर दी थी इसकी, इसलिए आ गया था। हो गया। तो सेम वे -x का मतलब क्या होगा, x इज इक्वल्स टू x - 1, उसको हमने ऐसे शॉर्ट में डिफाइन करने के लिए हमने ये वैल्यू लिखी है। अब उसके बाद बच्चा नॉट ऑपरेटर। अब नॉट का मतलब क्या है, हमारे पास है ना ये तो वैल्यू है, हमने एक बुलियन ले लिया b नाम से। अब उसकी वैल्यू हमने क्या एज अ डिफॉल्ट में क्या असाइन की, मैंने एज अ ट्रू डिफाइन कर दी। अब मुझे सबकी वैल्यू चेंज करनी है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एक नॉट यूज कर दूंगा। नॉट क्या करेगा, इसकी वैल्यू को रिवर्स कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। इसको नॉट को हम ना एक और वर्ड बोलते हैं, इन्वर्ट करके भी बोलते हैं। तो वो उसकी बुलियन की वैल्यू को फ्लिप कर देता है, मतलब ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। अब कहाँ यूज करेंगे, ये हमारे एक्सप्रेशन डिफाइन, जैसे मान लो मैं कहीं वैल्यू को चेंज करना, मान लो कंपेरिजन के बाद, तो वहाँ यूज कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस की कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लास्ट है इसका लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसको हम कैसे यूज करते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली होते क्या है, ये एक लॉजिक डिफाइन कर देंगे। इसका लॉजिक का मतलब क्या, इसके एंड ऑपरेशंस और ऑपरेशन। अब वो क्या होता है, अब अगर मैं बेसिक में बोलूं लॉजिक का क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप से होते हैं, पर मेनली हम 3 टाइप के लॉजिक्स बोलते हैं, एंड और नॉट। अब ये ऑपरेटर्स क्या है, एंड ऑपरेटर्स, नॉट ऑपरेटर्स, ये क्या होंगे। तो इसको हम यूज क्यों करते हैं कि एक एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट है, उसको उसका मैं क्या ट्रू और फॉल्स डिफाइन कर, उसका ट्रू फॉल्स क्यों क्या उसका मतलब यूज करेंगे। तो उसका बेसिक क्या है उसका, वो कि अब मैं कोई एक्सप्रेशन रन कर रहा हूं, अब उसमें मैंने 2 ऑपरेशंस कर दिए, 2 ऑपरेशंस लिख दिए, मतलब उसके 2 ऑपरेशन, जैसे कि मुझे 2 वैल्यू कंपेयर करनी थी कि x ग्रेटर देन y करना था मुझे, उसमें मैंने इफ कंडीशन लिखी थी उसकी। अब अगेन x और y की वैल्यू मान लो 20 और 40 है ना, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, या तो x की वैल्यू ग्रेटर देन y हो, x इज ग्रेटर देन y हो, या फिर x की वैल्यू
y के बराबर हो, दोनों में से एक सेकंड मैं x डिफाइन भी करता हूँ ताकि वो x की जगह पे मैं इसको कुछ और ले लेता हूँ, a और b ले लेता हूँ, a ग्रेटर देन b और a और y की वैल्यू b, वेरिएबल a इज इक्वल्स टू 6 और वेरिएबल b इक्वल्स टू लेट्स से 7 ले लिया मैंने। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं एंड ऑपरेशन का यूज कर रहा हूँ। अब इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं दो चीजें चेक कर रहा हूँ, या तो a इज ग्रेटर देन b हो या फिर a b के इक्वल हो, मतलब या तो a बड़ा हो या तो बराबर हो। यानी कि अब इस ऑपरेशन को देखें तो हम 6 इज ग्रेटर देन b, 6 ग्रेटर देन 7, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? इसका मतलब क्या है, 6 ग्रेटर देन 7, क्या ये ऑपरेशन ट्रू है? ये तो फॉल्स है। अब दूसरा क्या चेक कर रहा है, इक्वल्स टू, यानी कि 6 डबल इक्वल्स टू 7, ये दो चीजें चेक करेगा। अब एंड में क्या होता है, एंड का मतलब ये होता है कि दोनों स्टेटमेंट जब ट्रू हो जाए तब ऑपरेशन एग्जीक्यूट होना चाहिए। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी तब जाके वो इसकी इफ कंडीशन के अंदर आएगा, वरना दूसरा कुछ और करेगा, एल्स में जाएगा, या फिर जो भी हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या तो वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड के अंदर। ये होगा एंड, मतलब दोनों साइकिल ट्रू होंगी तब। अब इसमें एक और आता है और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर क्या है इसका, ये उसका और ऑपरेटर। ये कब होगा, ये ऑपरेटर तब होगा जो दोनों में से कोई भी एक इक्वल स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो चला ले। फर्स्ट क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी तो ये नेक्स्ट को चेक भी नहीं करेगा, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन फुलफिल हो चुका है, तो यहाँ चला जाएगा। और ये फॉल्स होती है तब जाकर वो सेकंड को चेक करेगा। सेम इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट हम लगा सकते हैं कि जितने भी हमको चाहिए, डिपेंड करता है हमारा यूज किया उसके ऊपर होता है वो। अब लास्ट इसका नॉट ऑपरेटर, या फिर इसका जो रिवर्स करना उसके लिए यूज करते हैं हम। अब इसका मतलब क्या होगा, कैसे यूज करेंगे हम इसको, एक सेकंड मैं इसको भी देख लेता हूँ, हटाता हूँ उसको मैं। ये आ गया एक्सेस एंड और ये आ गया वाई वाई हो गया। अब ये नॉट, अब नॉट का काम अगेन जैसे मैंने पहले बताया था, फ्लिप करना वैल्यू को, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स को ट्रू करना, ये वही यूज है इसका, ये उसी एक्सप्रेशन के लिए यूज में आता है। अब ये तो के बेसिक ऑपरेटर्स। अब इसके अलावा कोटलिन में कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं जो कि बोनस है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसके अलावा होते हैं असर्टिव। असर्टिव का मतलब क्या होता है, ये एक्सप्रेशन होता है इसका, असर्टिव का वो होता है ये एक्सप्रेशन। अब ये क्या, सेफ कॉल के लिए यूज करते हैं हम इसको, सेफ कॉल बोल दो या नल सेफ्टी के लिए यूज करते हैं इसको। और उसमें भी क्या यूज करते हैं हम, अब कोटलिन के अंदर रहती है कि नल सेफ्टी। उसका मतलब क्या है, मान लो मैं लिख देता हूँ वेरिएबल a इज इक्वल्स टू नल, लिख दिया नल। अब क्योंकि मैंने एक्सप्लिसिटली उसको नल लिख दिया तो नल वैल्यू ही है उसकी। या फिर कभी इसकी वैल्यू नल आ जाए तो वो कैसे आएगी, मान लो मैं कुछ एपीआई हिट कर रहा हूँ या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, वैल्यू नहीं आई वो, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा नल। ये किसी और ऑपरेशन किसी और केस में हो गया, मल्टीपल सिनेरियोज है, तो मैं सिंपल बताऊँ। अभी हो गया नल। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, सेम अगर इफ का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ या इफ में कुछ चेक करें कुछ और भी परफॉर्म कर रहा हूँ, तो अब मैं ए को किसी से चेक कर रहा हूँ, मान लो अगर ये कुछ एरे होता तो मैं डॉट करता, एक्सप्रेशन लिखता है और कुछ और चेक करता, ए इज ग्रेटर देन कुछ और करता है, कुछ भी करता तो वहां चेक करता। अगर ये वैल्यू नल होती ना तो ऑपरेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे नल सिर्फ, यानी कि यहाँ पे नल ना पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाता, तो मेरा एप्लीकेशन ये जो भी प्रॉब्लम वो क्रैश हो जाता। अब उसको बचाने के लिए दो तरीके हैं, या तो अगर मुझे कंफर्म पता है कि वैल्यू तो नल नहीं होगी तो फिर मैं असर्टिव को यूज करूंगा, असर्ट को, ये एक्सप्रेशन यूज करूंगा। जब मुझे कंफर्म पता है कि वैल्यू नल नहीं होगी तभी मैं इसको यूज करूंगा, और मुझे कंफर्म नहीं है, हो भी सकता नल हो नहीं हो, तब मैं इसको ये एक्सप्रेशन यूज करता हूँ। इसकी ये क्या करेगा, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू के लिए होगा। अब यहाँ पे जब मैंने ए को नल कर दिया, ये आ गया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नल है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, सेफ कॉल भी यूज कर सकता हूँ ये वाला। अगर नल हो तो मैं क्या करूँ, नल हो तो उसको 9 कर देना, तो क्या करेगा, अब वैल्यू वैसे तो नल है पर मैंने यहाँ पे सेफ कॉल भी लगा, नल हो तो क्या करना चाहिए, तो वो सेफ कॉल को यूज करेगा। स्ट्रिंग होती तो स्ट्रिंग में भी मैं ये करता कि नल हो जाए तो स्ट्रिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो मैं वो डिफाइन करता हूँ। ये वहां पे सेफ कॉल ये वहां पे वैल्यू के लिए हेल्प करेगा, मतलब एक डिफॉल्ट वैल्यू अगर नल हो जाए तो क्या करें, ताकि एप्लीकेशन हमारी क्रैश ना हो या हमारा एक्सप्रेशन फेल ना हो, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ, तो वहां मैं इसको यूज करता हूँ। इसको है ना उसके लिए यूज करूंगा। और इसमें एक और ऑपरेशन होता है ना, जो का हमारा ये तो क्या हमारा ना कि एलिप्स ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको हम, और उसके लिए यूज होता है। तो उसमें नॉर्मल जावा में तो क्या होता है, इफ एल्स के लिए होता है, इफ वैल्यू इफ ए इज ग्रेटर देन बी, रिटर्न बी, तो मैं क्या करना चाहिए हमको, तो हम ये डिफाइन कर देंगे, तो ये स्ट्रिंग प्रिंट कर दे, और नहीं हो सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और नहीं हो तो क्या करें, उसके लिए हम यूज करते हैं। ये तो हमारा जावा के कॉल्स होते थे, जावा में हम ऐसे यूज करते हैं इसको, इफ ये हो तो ब्रैकेट में भी ले लेता हूँ, ये लो, ये तो हमारा सिंपल जावा का एक्सप्रेशन है, ये हमारा एलिप्स ऑपरेटर होता है जावा के अंदर। पर इसमें क्या होता है, कोटलिन में हम इसको यूज नहीं कर सकते, एलिप्स ऑपरेटर नहीं होता। यहाँ पे हम सिंपली इफ एल्स यूज करते हैं, और नहीं तो फिर ऐसे यूज करते हैं एलिप्स ऑपरेटर को, उसके लिए होता है वो। अब इसके अलावा एक सेफ्टी ऑपरेटर भी होता है, नल सेफ्टी वाला, वो कैसे यूज में आता है। अब ये तो हमारा नल था सेफ, अब इसको सेफ को अगर नहीं होता तब क्या था, तो उसमें हम एक और एक्सप्रेशन यूज करते हैं सेफ वाला, वो क्या होता है, ए क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप वाला। अब ये कैसे यूज में आएगा, ये अगर हमारे मान लो मेरे पास एरे लिस्ट होती, मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया, एरे लिस्ट ऑफ मान लो फूड आइटम्स की, फूड की, मान लो फूड की लिस्ट में, तो एरे लिस्ट ऑफ मैंने कर दिया ये फूड की,
मैंने एरे लिस्ट ले ली फूड की, तो उसके लिए यूज कर लिया मैंने उसको। अब इसमें क्या करूँगा, मुझे पता है वो एरे है और इसका मल्टीपल भी हो सकता है। एक सेकेंड मैं उसको डिफाइन करता हूँ, एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, चला गया उसका। अब मुझे पता है कि फूड है, तो मैं इसको फुल स्टॉप करके इसकी इंडेक्स भी निकाल सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ या फिर गेट भी कर सकता हूँ। दो चीजें, या तो मैं गेट करूंगा जो कि पुराना जावा का मेथड है, और इसकी जगह पे मैं ये ऑपरेशन भी यूज कर सकता हूँ, दोनों में से कोई एक इंडेक्स लिखने के लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे पता है ये नल हो जाएगा, और नल होगा तो मैं इसका इंडेक्स मान लो 0 निकालूंगा, तो क्रश जाएगी क्योंकि इसमें तो कुछ वैल्यू नहीं है। तो उसको सेफ्टी के लिए मैं क्वेश्चन मार्क यूज करूंगा, या गया हमारा क्वेश्चन मार्क, उसकी सेफ्टी के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप हो जाएगा सेफ्टी के लिए, कि वैल्यू अगर नल हो तो क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क उसको सेफली कॉल करेगा, उसके लिए यूज में आता है वो। अब सेम वे ये तो सेफ्टी होगी इसकी, और मैं उसको भी डिफाइन कर दिया, उसका एलवेस भी बता दिया। लास्ट एक मैं एक और बोनस बता दूं, एक रेंज होती है इसके अंदर। वो रेंज कैसे होती है, मान लो मैंने इफ स्टेटमेंट लिखी, अब ए डॉट डॉट बी लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, ए की रेंज बी है। अब यहाँ पे तो फॉर्म नहीं हो रहा, वैसे मैं फोर लूप के अंदर यूज करूंगा इसको, पर मैं जैसे एक्सप्रेशन के लिए बता रहा हूँ डॉट डॉट का मतलब क्या है। डॉट डॉट एक रेंज को डिफाइन करता है, मतलब ए और बी की रेंज क्या है उसको डिफाइन करता है। मतलब वैसे तो फोर लूप में बताता हूँ आपको, फोर लूप मैंने ले लिया, सॉरी फूड नहीं, फोर लूप। अब इसमें फोर लूप क्या है, आई इन 0.5। अब ये क्या डिफाइन करता है, कि रेंज को डिफाइन करता है। और वैसे फोर लूप के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, वहां पे लूप्स और वो सब बताऊंगा आपको। अभी के लिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ नॉर्मल रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए। और डॉट डॉट का मतलब एक रेंज, मतलब 0 से लेकर 5 तक, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 वो लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, वो यहाँ पे रेंज ऑपरेटर ऑटोमेटिकली इसको देख लेगा कि वो उसका रेंज ऑपरेटर हो गया। सो ये होता है इसके बेसिक ऑपरेटर्स सब डिफाइन कर दिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी आपको डाउट हो प्लीज कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।